गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताएंगे काव्यांश बोध, यानी जो पेपर होता है उसमें दो पार्ट आते हैं, अपठित गद्यांश और काव्यांश। गद्यांश होता है 10 नंबर का और काव्यांश होता है 8 नंबर का। इसी साल से 8 नंबर का हुआ है। तो काव्यांश को कैसे करना है? अपठित काव्यांश को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रश्न पत्र में अपठित काव्यांश बोध के अंतर्गत जो पूछा जाएगा वो इसमें प्रायः भाव बोध से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके भावों को समझा जाए। काव्यांश के केंद्रीय भाव को समझकर संभावित उत्तरों को लिखना आसान होता है। आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। अब इन्हें अपठित काव्यांश को हल कैसे करते हैं ये तरीका बता रहे हैं आपको। तो काव्यांश को पहला पॉइंट है ध्यान से पढ़ना चाहिए। सेकंड है इसको समझने में कठिन हो तो बार बार तब तक पढ़िए जब तक आपको उसका मूल भाव समझ ना आ जाए। तीसरा पॉइंट है कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और फिर काव्यांश पर ध्यान देकर उन पंक्तियों और स्थलों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। और अगली बात करें तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जाए उससे रेखांकित करते जाइए। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये ध्यान रखेंगे कि अस्पष्ट और सांकेतिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए काव्यांश के मूल भावों को आधार बनाइए। और अगला पॉइंट है दिए जाने वाले उत्तरों को अपने शब्दों में लिखिए। और अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। ऐसा करने से आपके उत्तरों को स्पष्टता प्राप्त होगी। और अगली मुख्य बात यह है कि काव्यांश पर आधारित 4 या 5 प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हें लिखने होंगे। तो ये काव्यांश हल करने की हमने आपको विधि बता दी। तो ये काव्यांश आपको ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना है। हर प्रश्न की उत्तर में आप अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि भाषा अगर जब अपनी हो तो इसको स्पष्टीकरण अच्छे से हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश क्या होता है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी को किसी भी अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपठित को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं वे उसी में ही छिपे रहते हैं। उन उत्तरों को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अपठित गद्यांश के अंतर्गत यदि कोई कठिन शब्द, वाक्य, उक्तियाँ आदि दिए गए हों जो आपको समझ न आ रही हों तो बिना घबराए उनके अर्थ को अवतरण के भावों से संबंधित करके सोचिए। सावधानीपूर्वक सोचने से आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर अवतरण में अवश्य मिल जाएंगे। अपठित का शीर्षक भी पूछा जाता है। शीर्षक अपठित में व्यक्त भावों के अनुरूप होना चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। शीर्षक से अपठित का मूल भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और सार्थक होना चाहिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय आपको जिन आवश्यक तथ्यों की आवश्यकता होगी वे भी समझ लेने चाहिए आपको। सबसे पहले एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरा, मूल भावों की स्पष्टता होनी चाहिए। तीसरा, विवेचन क्षमता होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी अपने भाव को स्पष्ट अभिव्यक्त करने में स्पष्टता होनी चाहिए। विषय की स्पष्टता होनी चाहिए और लेखन की क्षमता होनी चाहिए। तो ये थे आपको जो आवश्यक तत्व थे। अब आप इन 2 काव्यांश और 2 गद्यांश अपनी कॉपी में करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर के सुंदर लेख में लिखेंगे। और ओके, थैंक यू। आप इसको ध्यान से करना कॉपी में।